हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन देखते हैं मेरे भाई डेली पीबीआई एनालिसिस का अपन देखते हैं, जिसके अंदर से साथियों अपन जो 26 जून और 27 जून का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आज अपन चर्चा करेंगे अपन अंग प्रत्यारोपण दवा आयात नियम के बारे में। साथ ही अपन देखेंगे मेरे भाई हाइड्रोजन प्लांट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अच्छा सवाल रहेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर से सबसे पहले दे रखा है कि अंग प्रत्यारोपण के बाद जीवित रहने वाले मरीजों के आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा किन समय अंतरालों को निर्धारित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंग प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को उनके जो मरीज होते हैं उनका ट्रैक करना होता है, जिसमें से 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके आधार पर साथियों उनके जीवित रहने के आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जाते हैं और बाद में उनको पब्लिश किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है, पहले बात करते हैं NOTTO। इसके बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, याद रखना है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री का संचालन करता है और जहां डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों का डेटा मौजूद होता है। यह बात भी ठीक है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंग प्रत्यारोपण डेटा एकत्रित करने की नई नीति के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला दे रखा है मेरे भाई कि भारतीय अस्पतालों में मरीजों को लंबे समय 5 वर्ष तक साथियों नामता है फॉलोअप करने के लिए कोई उचित तंत्र मौजूद नहीं है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं 5 साल के बाद में मरीजों की मृत्यु किसी अन्य बीमारी या फिर आयु के कारण भी हो सकती है, जिससे सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल होता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा कि अस्पताल अपने मुनाफे और मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए जीवित रहने के आंकड़ों को गलत तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दवाओं के आयात नियमों में प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो भारत सरकार कॉमर्शियल उपयोग के लिए आयात की जाने वाली दवाओं की प्रक्रिया को सरल बना रही है, ये बात गलत आती है। तो बात करें इसके बारे में तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है और यह छूट व्यावसायिक बोले तो कॉमर्शियल उपयोग या फिर क्लिनिक ट्रायल को के लिए ही नहीं दी जा सकती। साथियों याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत रहेगा, पहला गलत रहेगा। दूसरा बात करते हैं तो प्रस्तावित बदलाव ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन के माध्यम से किए जा रहे हैं, ये बात ठीक है। नई स्वीकृति आधारित प्रणाली केवल परीक्षण और जांच विश्लेषण के लिए लागू होगी, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इस प्रणाली के तहत आयातकों को दवा मंगाने से पूर्व साथियों पूर्व सूचना पत्र जमा कराना होगा, ये बात भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल आधारित विश्व की पहली हाइड्रोजन उत्पाद सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें मेरे भाई तो ये आपको देखने को क्या मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कलपक्कम के अंदर से। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में विश्व की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल आधारित हाइड्रोजन उत्पाद सुविधा का उद्घाटन किया है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल तकनीक से हाइड्रोजन उत्पाद के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो ये दे रखा है कि यह तकनीक जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इस प्रक्रिया में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक है।
इससे बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त हाइड्रोजन उत्पादन है वो संभव हो सकता है। ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीएसई के स्कूलों में 3 भाषा नीति को लेकर दिए गए हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार किन कक्षाओं के छात्रों को कक्षा 10 तक विदेशी भाषाओं का अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगी कक्षा 7, 8 और 9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको घटना और विषय दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको देश और स्थान दिए रखे हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो ये आपको दे रखा कि 5 लाख ड्रोन वॉरियर सेना का जो निर्माण है वो दक्षिणी कोरिया के द्वारा यहाँ पर से किया जा रहा। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दक्षिणी कोरिया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 3% डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना मेरे भाई, फ्रांस ने अमेरिका टेक कंपनियों पर 3% डिजिटल टैक्स लगाने का विचार किया है। तो ये मेरे भाई ये फ्रांस का लगा लो, ये लो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल प्लांट है मेरे भाई, ये आपको पता है मेरे भाई कहाँ पर से है। इसके बारे में अगर बात करें तो कल्पक्कम भारत के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मादक पदार्थों का नया प्रमुख स्रोत जो अफीम आपूर्ति है वो कहाँ से हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से अफगानिस्तान में तालिबान के प्रतिबंध के बाद में म्यांमार वैश्विक अफीम आपूर्ति का नया प्रमुख स्रोत बन चुका है। ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के बाद कौन सा देश वैश्विक अफीम आपूर्ति का प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बना है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना वो रहेगा म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। एनसीबी रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के कारण भारत में के कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें इसके बारे में तो म्यांमार से बढ़े हुए मादक पदार्थों से उत्पादन से सीधा जो असर है मेरे भाई, ये भारत के पूर्वी सीमाओं पर आपको मुख्य रूप से मणिपुर कॉरिडोर के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मणिपुर के साथ में मिजोरम भी, नागालैंड भी आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना मेरे भाई कौन कौन सा, एक तो मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया और एक नागालैंड आपको याद रखना है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किस क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षित निकासी से संबंधित अपने अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो रहने वाला है मेरे भाई फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमर्द आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच विशेषकर हिजबुल्लाह को लेकर चल रही दीर्घकालीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए हाल ही में किस देश की मध्यस्थता से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई इजराइल, लेबनान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका के मध्यस्थता से साथियों यहाँ पर से क्या किया है, एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के 3% डिजिटल सर्विस टैक्स पर विशेष रूप से विरोध करते हुए 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई वो आता है कौन सा, फ्रांस आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भविष्य के युद्धों में ड्रोन की बढ़ती भूमिका के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मेन रूप से अगर बात करें तो ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, ठीक बात आती है। इनका उपयोग सर्विलांस, लॉजिस्टिक और रेस्क्यू कार्यों में किया जाता है, ये बात भी ठीक है। इनका उपयोग सीधे हमले के लिए भी किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दक्षिणी कोरिया द्वारा उत्तरी कोरिया के सैन्य खतरों का सामना करने के लिए घोषित ड्रोन सेना की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई दक्षिणी कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के खतरे का सामना करने के लिए साथियों 5 लाख सैनिकों को ड्रोन वॉरियर के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथियों सरकार ने कि यह योजना के साथियों 2026 के अंदर बात करें 2026 तक साथियों ये 11,000 ड्रोन और साथ ही बात करें तो मेरे भाई 2029 तक साथियों ये मेन रूप से अगर बात की जाए
तो 60,000 ड्रोनों अपनी सेना में शामिल करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले बात करते तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1971 में हुई थी। यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, ये बात भी ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाल ही में किस देश ने ओमान के निकट एक जहाज पर हुए हमले के बाद यह पुनः स्पष्ट किया कि होर्मुज जलमार्ग में नौका वहन को कंट्रोल करने का अधिकार उसका है। तो मेरे भाई ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ईरान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। ठीक है, पहले दे रखा है मेरे भाई कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा मेरे भाई राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री का संचालन। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में दे रखा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में अगर बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो आ जाता है देखो, वो मिलेगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि फारस की खाड़ी में जहाज़ों को सुरक्षित निकालना का अभियान यहाँ पर से देखने को मिलेगा। और स्वीकृति आधारित प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो दवाओं के आयात की सरल प्रक्रिया यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। तो इसे इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दवाओं के आयात से जुड़ी स्वीकृति आधारित प्रणाली के तहत प्रक्रिया का सही क्रम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई दवाओं के आयात केंद्र से तो पहले तो पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, पूर्व सूचना पत्र जमा कराना पड़ेगा, बाद में स्वीकृति प्राप्त होगी, बाद में दवा का आयात करना होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंग प्रत्यारोपण डेटा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, यह डेटा अस्पताल में उनकी वेबसाइट के होम पेज पर पब्लिश किया जाना अनिवार्य है, ठीक बात आती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मरीजों को अस्पताल चुनने और निर्णय लेने का में सहायता प्रदान करता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह नीति से केवल सरकारी अस्पतालों का ही डेटा साझा करना होता है, निजी अस्पतालों का नहीं, ये बात गलत आती है, दोनों का करना जरूरी है। दूसरा बात करते हैं यह प्रणाली अंग प्रत्यारोपण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी, ये बात भी ठीक आती है। तो पहला दूसरा और चौथा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। ये थे मेरे भाई आपके मेन रूप से अगर बात की जाए तो 26 और 27 का पीबीआई रिपोर्ट का एनालिसिस के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसकी जो पीडीएफ फाइल वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से मिल जाती है। जय हिंद जय भारत।